हेलो दोस्तों। आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है और इसलिए पत्नी द्वारा पति की सेवा करना परम कर्तव्य होता है। इसलिए सभी शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के उद्देश्य से सच्चे दिल से भगवान की पूजा अर्चना करती हैं। भारतीय वैवाहिक रिश्तों में पति पत्नी के बीच छोटी मोटी नोक झोंक रोजाना चलती रहती है, लेकिन एक पतिव्रता नारी के जीवन में हर साल एक विशेष दिन करवा चौथ आता है, जिस दिन सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं। भारत के करीब करीब सभी राज्यों में करवा चौथ मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और जान लेते हैं। करवा चौथ हिंदू सुहागिन महिलाओं का एक प्रमुख त्यौहार है। इसे मुख्य रूप से उत्तरी और मध्य भारत में मनाया जाता है, वैसे ये पूरे भारत में ही मनाया जाता है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। मुख्य रूप से यह पर्व सौभाग्यवती स्त्रियां मनाती हैं। यह व्रत सुबह सूर्योदय से पहले करीब 4 बजे के बाद शुरू होकर रात में चंद्रमा दर्शन के बाद संपूर्ण होता है। पति के सौभाग्य एवं लंबी उम्र हेतु हिंदू समुदाय की महिलाओं द्वारा प्रतिवर्ष एक दिन करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। व्रत के दौरान महिलाओं को निर्जला व्रत रखना पड़ता है। अतः करवा चौथ पति पत्नी के लिए साल का सबसे विशेष दिन होता है, जिससे उनके एक दूसरे के प्रति लगाव एवं प्यार और अधिक बढ़ जाता है। बदलते परिवेश के साथ न सिर्फ सुहागिन महिलाएं बल्कि कुंवारी कन्याएं भी भविष्य में सुंदर निरोगी सौभाग्य पति की कामना करने के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। समय की बात करूं तो यह व्रत सुबह सूर्योदय से लेकर रात को चांद निकलने तक रखा जाता है और रात को चांद के दीदार के साथ ही महिलाओं द्वारा चंद्रमा का अर्घ्य अर्पित कर पति के हाथों द्वारा जल ग्रहण कर इस व्रत को तोड़ा जाता है। दोस्तों, इस विशेष दिन में महिलाओं द्वारा भगवान श्री गणेश एवं माता चतुर्थी की पूजा अर्चना भी की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को प्रत्येक वर्ष करवा चौथ के रूप में मनाया जाता है, जो कि इस साल 1 नवंबर को मनाया जाएगा। अब मैं आपको करवा चौथ की कहानी बता देता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। वीरावती नामक एक राजकुमारी थी, जिसके 7 भाई थे। सभी भाई अपनी इस इकलौती बहन का ख्याल रखते थे। वीरावती की उम्र बढ़ाने के साथ ही एक राजघराने में राजकुमार से शादी कर दी जाती है। शादी के बाद वीरावती अपने पति की लंबी उम्र हेतु करवा चौथ का व्रत रखने हेतु अपने मायके जाती है। दोस्तों, वहां मायके जब जाती है, कमजोर स्वास्थ्य के साथ वीरावती ने करवा चौथ के इस व्रत को रखती है और कमजोरी की वजह से रात को चांद दिखने से पहले ही वीरावती भूख प्यास से व्याकुल होने लगी। वीरावती की यह पीड़ा उनके भाई को सहन ना हुई और वीरावती के छोटे भाई ने इस व्रत को तोड़ना ही उचित समझा, परंतु बिना चांद को अर्घ्य अर्पित किए बगैर वह भोजन नहीं कर सकती थी। इसलिए छोटे भाई ने नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें प्रकाश को दिखाकर बताया कि बहन, चांद आ चुका है, अब चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लो। इस प्रकार इस धोखे को सच मानकर वीरावती सच मान लेती है और अग्नि को अर्घ्य देकर भोजन कर लेती है। लेकिन भोजन का निवाला मुंह में रखने से पूर्व ही अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले कोर में बाल निकला, जबकि दूसरे में उसे छींक आई और तीसरे कोर में उसे खबर पहुंची कि उसका पति मर चुका है। पति के मृत शरीर को देखकर वीरावती को अत्यंत दुख हुआ और अपने इस कृत्य के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। उसका यह विलाप सुनकर देवी इंद्राणी इंद्रदेव की पत्नी वहां पहुंची तथा वीरावती की सांत्वना देने लगी। वीरावती ने जब देवी इंद्राणी से पूछा कि करवा चौथ के दिन उनके पति की मृत्यु क्यों हुई, तो इसके जवाब में देवी इंद्राणी ने कहा, तुमने बिना चंद्रमा को अर्घ्य दिए बगैर ही अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ा है, इसी वजह से अपने पति की असामयिक मृत्यु हुई। तथा देवी इंद्राणी ने वीरावती से कहा कि तुम करवा चौथ के व्रत के साथ साथ प्रत्येक माह की चौथ को भी व्रत रखना शुरू करो। ऐसा श्रद्धापूर्वक करने से आपका पति पुनः जीवित हो जाएगा। देवी इंद्राणी द्वारा कहे गए कथनों के अनुसार वीरावती ने करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे भक्ति भाव से प्रत्येक माह की चौथ को व्रत किया, जिसके पुण्य के रूप में वीरावती को अपना पति पुनः जीवित मिल गया। करवा चौथ व्रत करने के पीछे जो मुख्य कारण है, ये है कि इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यता ये है कि
जो भी सुहागिन स्त्रियां पूरे विधि विधान और श्रद्धा भाव से करवा चौथ का व्रत करती हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि करवा चौथ का त्यौहार पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक होता है। करवा चौथ का त्यौहार पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक है। इन्हीं कारणों के लिए ही करवा चौथ मनाया जाता है। सभी सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष दिन होता है। इसलिए इस मौके पर वे अपने पति के लिए खूब सज धज कर, हाथों में मेहंदी रचाकर, हाथों में चूड़ी पहनकर खूब सोलह श्रृंगार करती हैं और इस प्रकार सुहागिन स्त्री पति की पूजा कर व्रत का पारण करती हैं। इस दिन उपवास रखने वाली महिलाएं प्रातः काल उठकर स्नान करती हैं तथा चूंकि यह दिन महिलाओं के सजने संवरने का भी होता है, तो इस दिन वे अपने पसंदीदा परिधान पहनती हैं। भारतीय परंपरा के मुताबिक अधिकतर महिलाएं इस पर्व पर साड़ी पहनना अधिक पसंद करती हैं तथा पसंदीदा साड़ी के साथ मैचिंग चूड़ी एवं गहने इत्यादि पहनकर सुंदर दिखती हैं। इस दिन महिलाएं व्रत शुरू करने से पूर्व सरगी का सेवन करती हैं। सरगी में सेब, अनार, केला, पपीता जैसे फल होते हैं जिनका सेवन शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। यदि हम सरल शब्दों में सरगी को समझें तो उपवास के संकल्प से पूर्व किए जाने वाला नाश्ता सरगी कहलाता है। अतः सूर्योदय से पूर्व सरगी व्यंजन को ग्रहण कर लेने के बाद पूरे दिन इस व्रत को रखने वाली महिलाओं के लिए पानी पीने की मनाही होती है तथा रात को आकाश में चंद्रमा के दिखाई देने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति के चरण स्पर्श करके उनके हाथ से जलपान ग्रहण कर इस व्रत की समाप्ति की जाती है। व्रत के दिन सूर्योदय से पूरे पूर्व स्नान करने के पश्चात सबसे पहले मम सुख सौभाग्यवती पुत्र पौत्रार्थी सुशिक्षित श्री प्राप्त्य करक चतुर्थी व्रत महम करसे महम यह संकल्प ले। पूरे दिन निर्जला रहे। शाम के समय मंदिर में पूजा करने के लिए भगवान शिव, माँ पार्वती तथा भगवान श्री गणेश की पूजा करें। माता पार्वती को सुहाग की वस्तुओं अर्पित करें तथा फोटो में उनका श्रृंगार करें। तत्पश्चात सच्चे दिल से माँ पार्वती का ध्यान करें। सभी सुहागिन महिलाओं की व्रत की कथा सुने तथा शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद ही पति के हाथों से जल ग्रहण करें तथा तत्पश्चात अंत में अपने पति, सास ससुर, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर इस व्रत का समापन करें। भारतीय संस्कृति में पति पत्नी के बीच प्यार के इस विशेष पर्व को सभी सुहागिन महिलाओं द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह त्यौहार दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत भारत के अनेक राज्यों में मनाया जाता है। पति की दीर्घायु तथा अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हेतु इस व्रत को मनाने की परंपरा काफी पुरानी है और सबसे विशेष बात यह है कि इस त्यौहार का बिना भेदभाव के सभी आयु, जाति, वर्ण के बिना सभी स्त्रियों को व्रत रखने का अधिकार है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं द्वारा 12 वर्ष से 16 वर्ष तक लगातार रखा जाता है। हालांकि यह इनकी इच्छा है कि वे इस व्रत को लंबे समय तक रख सकती है, अन्यथा 12 या 16 वर्ष के बाद उद्यापन कर इस व्रत की समाप्ति कर सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको करवा चौथ से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें और कमेंट सेशन में दोस्तों करवा चौथ से जो भी आप कहना चाहते हैं इस त्यौहार के बारे में, करवा चौथ के बारे में, आप हमें कमेंट सेशन में लिख के बताएं। और दोस्तों इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। दोस्तों ऐसी ही वीडियोस आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मेरे पेज RK मिक्स एंटरटेनमेंट को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।